आज की करने वाले हैं 10 मिनट शो में आपको 40 प्रश्न बताने वाले हैं फ्रेंड्स। बहुत फटाफट सभी प्रश्नों को आपका आंसर बता देंगे और जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछे गए हैं प्रश्न प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप बड़े वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रश्न को छोड़ नहीं सकते। आज का जो होता है 10 मिनट शो में एक टॉपिक है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के सहायक जो प्रश्न हैं। सिंधु घाटी मैंने कहा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं और जितने भी परीक्षा में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो इसलिए वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ आपको सिर्फ देखना है। बस आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में याद भी हो जाएंगे। लगभग 1 से 2 प्रश्न जो होते हैं आपकी एग्जाम में डिक्टो टू डिक्टो छपने वाला है। तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो होते हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में संगपो के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वह हमारा जो होता है चेमायोडू ग्लेशियर से निकलती है। ये भी प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, सिंधी काब्बल, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स सिंघी काब्ब में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होते हैं फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु जल संधि किस वर्ष और भारत और पाकिस्तान के बीच संपन्न हुआ था फ्रेंड्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स 1960 के दशक में जो होते हैं फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और यह पूछा जाए, कभी कभी पूछा भारत की ओर से कौन था, तो प्रधानमंत्री जो होते हैं उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स आपको बताना कि पाकिस्तान की ओर से कौन था। अगला प्रश्न है 5 नंबर का प्रश्न है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र की सबसे सहायक नदी जो होती है फ्रेंड्स इसका सुबनसिरी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा सुबनसिरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु नदी का सबसे बड़ा योगदान किस समुद्र में किस समुद्र में होता है। तो यह जो होता है फ्रेंड्स अरब सागर में होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अरब सागर। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है। तो यह देखेंगे फ्रेंड्स यह एक प्रकार की हिमालयी नदियाँ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए हो जाएगा हिमालयी नदियाँ है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी जो होती है फ्रेंड्स वह सोन नदी होती है, ठीक है। सोन नदी जो होते हैं वह सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे चौड़ी कहाँ होती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे चौड़ी जो होती है फिर धुबरी में होती है, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा धुबरी। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु नदी प्रणाली कौन सा जलाशय स्थित है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स सिंधु नदी प्रणाली में कौन सा जलाशय है, तो भागलपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है। तो सबसे बड़े डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा सिंधु नदी किस दिशा में बहती है। तो सिंधु नदी किस दिशा में बहती है, तो यह जो होते हैं उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में फ्रेंड्स सिंधु नदी बहती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत में कौन सा प्रमुख पुल स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो होते हैं फ्रेंड्स बोगीबील ब्रिज है। तो इसको बोगीबील जो होते हैं ब्रिज है। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु नदी फ्रेंड्स आपको बता दें कि बहुत कम समय में आपको जो होते हैं 10 मिनट में आपको 40 प्रश्न देने वाला हूं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न देखिएगा, सिंधु नदी के प्रवाह क्षेत्र में कौन सा राज्य नहीं आता है। तो सिंधु के इसके जो था उत्तराखंड नहीं आता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी में
माने चापोरी, चापोरी क्या है, ध्यान दीजिए फ्रेंड, चापोरी जो होते हैं सैंड बैग है, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सैंड बैग। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है, भारत में सिंधु नदी का कौन सा प्रमुख बांध स्थित है, तो प्रमुख बांध भाखड़ा नागल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाखड़ा नागल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का है, ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये जो है माजुली द्वीप है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि झेलम नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो झेलम नदी जो होती है फ्रेंड चिनाब नदी की सहायक नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा शहर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर कौन सा शहर रहता है, तो यह गुवाहाटी शहर जो होते हैं, असम का गुवाहाटी शहर। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, सिंधु नदी का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में स्थित है, तो अधिकांश भाग जो होते हैं पाकिस्तान में होता है और वह अपना जल जो होते हैं अरब सागर में गिराती है। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी किस महासागर में गिरती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो होते हैं किस महासागर में गिरती है, तो हिंद महासागर में जो होते हैं गिरती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, सिंधु नदी के किनारे कौन सा प्राचीन सभ्यता स्थित है, तो ये जो है हड़प्पा सभ्यता जो है स्थित है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी मानसून के दौरान क्यों बाढ़ग्रस्त हो जाती है, तो ये जो होता है फ्रेंड्स, यह जलग्रहण क्षेत्र का विशाल क्षेत्र होता है, तीव्र ढाल और भारी वर्षा होता है, वन कटाव होता है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है, झेलम नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो वेरीनाग है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रृंखला से होकर बहती है, तो यह जो होते हैं फ्रेंड्स हिमालय की श्रृंखला से होकर बहती है। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु नदी किस जल विभाजक क्षेत्र से निकलती है, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स सिंधु नदी जो होते हैं तिब्बत के जो पठार से जो होते हैं फ्रेंड्स विभाजक से होकर निकलते हैं, तो इसका सही जवाब सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ नियंत्रण के लिए कौन सा प्रचार किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन तटबंध निर्माण के लिए होता है, जलाशय निर्माण के लिए होता है, वन पुनर्वास के लिए होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि सतलुज नदी किस नदी में मिलती है, तो ये सतलुज नदी फ्रेंड होते हैं माने जो है सिंधु नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी का भारत में कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो ये जो है 1700 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि सिंधु नदी पर भारत द्वारा निर्मित प्रमुख परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नागल है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक लंबाई में बहती है, तो सबसे अधिक लंबाई में बहती है असम में, ठीक है। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी होती है, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का कौन सा जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है, तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, जल विद्युत परियोजना होते हैं ओवर सुवर्णगिरी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओवर सुवर्णगिरी। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि सिंधु नदी जल संधि का मध्यस्थ कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व बैंक, ठीक है। अब कब हुआ था, तो 1960 में। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में समाप्त होती है, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी किस देश में समाप्त होती है, तो ये जो है बांग्लादेश में होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न क्या है कि सिंधु नदी की सबसे ऊंची सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे ऊंची सहायक नदी सतलुज है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर का प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये जो होते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए 38 नंबर का प्रश्न है कि किस नदी को सिंधु नदी प्रणाली की ऋण कहा जाता है, तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स, यह कहा जाता है सिंधु नदी को, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु नदी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए 39 नंबर का प्रश्न है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा होता है, तो
ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा टोला सरिया ब्रिज। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि सिंधु नदी संधि के अनुसार भारत को कितने प्रतिशत पानी उपयोग करने की अनुमति है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जो होते हैं इसमें देखिए दो नदी होती है। ऊपर की जो नदियां होती हैं सिंधु बनेगा, सिंधु चिनाब रावी झेलम, ये जो होते हैं 60% और 20% बटा है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी प्रकार जो नीचे की तीन नदियां होती है उसको 60% भाग जो होते हैं भारत यूज करेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर फ्रेंड्स हमारा 10 मिनट का शो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद। क्योंकि 10 मिनट शो में जो होता है फ्रेंड्स बहुत कम समय में आपको 40 प्रश्न देना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।